नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि वोडाफोन आइडिया ग्रुप के जो आइडिया ग्रुप के मेन सीईओ है कुमार मंगलम बिरला, उनकी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा गया था जिस लेटर के अंदर उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अगर भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग ना आते तो वोडाफोन आइडिया अपने सर्विस को भारत के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस के अंदर वीआई कंपनी चल रहा है। उसी के साथ एयरटेल के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कर्जा यहाँ पर देखा गया और एयरटेल भी काफ़ी अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स अपने से खो चुका है। तो वैसे एक सिचुएशन के अंदर अगर भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग ना आते हैं तो टेलीकॉम कंपनी किसी भी तरीके से भारत के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्लोर प्राइसिंग के ऊपर क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों फ्लोर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट 1-1.5 साल पहले आने के बाद भी अभी भी ट्राई फ्लोर प्राइसिंग को एक्टिवेट नहीं किया, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले टाइम के अंदर क्या भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग आने वाला है, अगर फ्लोर प्राइसिंग आते हैं तो कंज्यूमर मतलब आप हम जैसे लोग जो मेनली इंटरनेट सर्विस या डिफरेंट प्लान्स को रिचार्ज करवाते हैं उन लोगों को किस तरीके से फ़र्क यहाँ पर पड़ेंगे, पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो कभी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं फ्लोर प्राइसिंग की बात करता हूं तो भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग अभी नहीं आने वाला है। दोस्तों, हर एक टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से ज़्यादातर करके जो टेलीकॉम कंपनीज के एसोसिएशन है सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही स्टेबल बॉडी और ये मेनली रिप्रेजेंट करते हैं भारत के अंदर 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो। उनकी तरफ से बार बार ट्राई को ये रिक्वेस्ट किया गया कि वो जल्दी से जल्दी फ्लोर प्राइसिंग को इंप्लीमेंट करे। लेकिन ये जो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो 3 कंपनी है इसमें से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लोर प्राइसिंग आ जाए, लेकिन रिलायंस जो नहीं चाहते। सबसे पहले आपको फ्लोर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना होगा। देखिए, हम जो डेटा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं भारत के अंदर उसे कहा जाता है दुनिया के अंदर सबसे कम प्राइस के अंदर हम डेटा यूज़ करते हैं। दुनिया के अगर आप बाकी देश की बात करते हैं तो डेटा का प्राइस जो वो इतना सस्ता नहीं होता है। हालांकि भारत के अंदर भी इतना सस्ता नहीं था 2016 साल से पहले। आपको 1 GB डेटा का प्राइस 200 या 250 रुपये तब देना पड़ता था। लेकिन जियो जब भारत के मार्केट के अंदर कदम रखा तो 1 GB डेटा का प्राइस अभी आपको 5 रुपये से 8 रुपये के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब डेटा का प्राइस इतना सस्ता कर दिया गया। तो रिलायंस जियो की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर भी एक अच्छे खासे ग्रोथ यहाँ पर देखा गया है और अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जियो यहाँ पर जनरेट कर रहा है, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो वो जनरेट नहीं कर पा रहे और इसी कारण से सेकेंड टाइम के लिए प्राइस हाइक यहाँ पर किया जाए। दोस्तों, फ्लोर प्राइसिंग अगर ना आते और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने प्लान्स का प्राइस बढ़ा देते हैं और जियो अपने प्लान्स का प्राइस ना बढ़ाते तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स जो वो जियो के पास चले आएंगे, क्योंकि जियो का प्लान्स का प्राइस बहुत ज्यादा कम होंगे और ये सारे प्लान्स का प्राइस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसी कारण से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से कंपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक प्राइस ठीक कर दो, 1 GB डेटा का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए आप ठीक कर दो, तो इससे कम में कोई भी कंपनी 1 GB डेटा नहीं दे सकता। तो इससे क्या होंगे, प्लान्स का प्राइस हाइक भी होंगे और हर एक कंपनी ट्राई के इस न्यू रेगुलेशंस के मुताबिक अपने प्लान्स का प्राइस कंपलसरी बढ़ाना पड़ेगा। तो कंज्यूमर ये सोच नहीं पाएंगे कि वो कौन से कंपनी के अंदर जाए या जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी वो अपनी सर्विस को ले रहा है क्या उसी कंपनी के अंदर है। दोस्तों, इस फ्लोर प्राइसिंग के बारे में ट्राई की तरफ से इससे पहले टेलीकॉम कंपनी का जो ओपिनियन है वो मांगा था कि 1 GB डेटा देने के लिए हर एक टेलीकॉम कंपनी को कितना खर्च होते हैं, जहां पर जियो की तरफ से बताया गया था कि 15 रुपये खर्च होते हैं, एयरटेल की तरफ से बताया गया था कि 22 रुपये खर्च होते हैं और वोडाफोन आइडिया की तरफ से बताया गया था कि 35 रुपये खर्च होते हैं। अगर वोडाफोन आइडिया के हिसाब से चला जाए तो अगर फ्लोर प्राइसिंग कर देते हैं कि 1 GB डेटा का प्राइस 35 रुपये किया जाए तो आज जो आपको 7 रुपये या 8 रुपये के अंदर 1 GB डेटा मिल रहा है उससे 5 गुना ज्यादा प्राइस है यहाँ पर हो सकते हैं और कंज्यूमर का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियरली यहाँ पर बताया गया है फ्लोर प्राइसिंग हम इसी कारण से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कंज्यूमर के अपोज करते हैं, मतलब कंज्यूमर जो चाहते हैं उसके दूसरे दिशा पर यहाँ पर जाते हैं और इसी कारण से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फ्लोर प्राइसिंग को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस बढ़ाते हैं या नया प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ट्राई को 7 दिन के अंदर उन्हें बताना पड़ेगा।
अगर ट्राई को ये बताते तो ट्राई की तरफ से जब परमिशन उन्हें मिल जाते कि इस पर्टिकुलर प्लान को लॉन्च करो तो डेफिनेटली वो कंपनी लॉन्च कर देते। लेकिन ये लॉन्च करने के बाद मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे वो कंपनी के ऊपर ही होंगे, क्योंकि कंपनी अगर प्लान्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रखते हैं अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो कंज्यूमर अगर उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी पर चला है तो ऑफकोर्स किसी भी कंपनी का ये राइट्स बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी कस्टमर्स को जोर जबरदस्ती उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बांध के रखे। ऐसा रूल है, ट्राई के पास ऐसा रूल है कि कोई भी कंपनी को वो फोर्सफुली अपने नेटवर्क के साथ जुड़े नहीं रखना पाते। पहले क्या होता था कि आप यूपीसी कोड जनरेट करते थे किसी भी कंपनी से दूसरे कंपनी के अंदर पोर्ट करवाने के लिए, तो पहले क्या होता था कि कंपनी जो ऑटोमेटिकली यूपीसी कोड को मतलब खारिज कर देते थे, डीएक्टिवेट कर देते। तो ऐसा केस बहुत बार हमारे पास निकल के आ रहे हैं और ट्राई की तरफ से कंपनीज को इसके ऊपर पेनल्टी भी दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ट्राई की तरफ से क्लियरली बता दिया गया है कि वो फ्लोर प्राइसिंग बहुत ही जल्दी तो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करने वाला है। और उन्होंने जियो का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि आप देखो, खुद देखो कि प्राइस हाइक ना करने के बावजूद जियो अपने से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। अगर मैं सब्सक्राइबर बेस की बात करता हूँ तो हर एक कंपनी के अंदर सब्सक्राइबर बेस के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट कम ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हर एक कंपनी के पास है, क्योंकि जियो के अंदर मार्केट शेयर 36% है, एयरटेल के अंदर 29% और वोडाफोन आइडिया के अंदर 23%। तो मार्केट शेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी ज़्यादा फर्क हमें देखने के लिए नहीं मिलते। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर जियो अपने से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, बाकी दो कंपनी भी कर पाएंगे, हालांकि उनके प्रॉफिट के अमाउंट थोड़ा कम होंगे लेकिन वो तो कर पाएंगे। तो उन्हें सबसे पहले ढूंढने के लिए कहा है कि टेलीकॉम कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे, सबसे पहले इसका जो कारण है वो सबसे पहले ढूंढना जाए, उसके बाद जो है वो फ्लोर प्राइसिंग के बारे में बातचीत यहाँ पर होंगे। तो हम जैसे कंज्यूमर के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट हमारे सामने निकल के आ रहा है कि नियर फ्यूचर के अंदर प्राइस हाइक नहीं होने वाला है, मतलब ट्राई की तरफ से फ्लोर प्राइसिंग एलोकेट नहीं करने वाले हैं। अगर कंपनी खुद चाहे अपने से प्राइस हाइक करना तो वो कंपनी के ऊपर है कि वो प्राइस हाइक करे या ना करे। तो दोस्तों, ट्राई की तरफ से ये जो सिद्धांत दिया गया है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही सारे अपडेट्स हमारे सामने निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे भी मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।